जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास की पाठशाला में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के जीएस का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे। दोस्तों हमने कल के वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के जीएस का प्रैक्टिस सेट 4 किया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना लेट किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि प्रसिद्ध दिलसमी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है। प्रसिद्ध दिलसमी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है। दोस्तों इसका जो लेखक थे वह थे देवकी नंदन खत्री जो थे चंद्रकांता के लेखक थे। तो इसमें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि देवकी नंदन खत्री। फिर देखते हैं अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय था उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने राष्ट्रीय गान का रचयिता भी किया था। राष्ट्रीय गान का भी रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो था वो था रविंद्रनाथ टैगोर, है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों 14 नवंबर को जो है बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल दिवस। ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल दिवस। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 जून। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम की प्रसिद्ध आत्मकथा है। एपीजे अब्दुल कलाम, इसे आप नोट करते चलेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं वो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो स्वामी सहजानंद जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था। दोस्तों करो या मरो का नारा जो दिए थे वो थे महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी।
दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, यानी कि शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह थे। कैप्टन मोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कैप्टन मोहन सिंह। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो था सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का स्थापना हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला जो यंत्र है वह है हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइग्रोमीटर। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है डैश, यानी कि विश्व में कोयले का सबसे उत्पादन देश कौन है, यानी कौन सा देश सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है। तो वो जो देश है वह है चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चीन। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा सागर कौन है। सबसे बड़ा सागर कौन है। दोस्तों अगर सागर के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा जो सागर है वह है भूमध्य सागर। नोट करते चलेंगे, सबसे बड़ी जो सागर है वह है भूमध्य सागर। और महासागर के बारे में बात करें कि सबसे बड़ा महासागर कौन है तो वह है प्रशांत महासागर। है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूमध्य सागर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। टिग्रिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन मरुस्थल। तो सहारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न के। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। दोस्तों भारत में अब तक कुल मिलाकर 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है। दोस्तों लोकसभा में, यानी कि लोकसभा में सबसे पहले वित्त विधेयक संसद पेश किया जाता है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा।
फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आप इसे नोट करते चलेंगे अपने नोटबुक में, ताकि आपको रिवीजन करते टाइम कठिनाई ना हो। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपना प्रिपरेशन आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का प्रिपरेशन जीएस का इम्प्रूव करूं, तो दोस्तों आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। तो देखते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है वह होता है राष्ट्रपति के पर्यंत। राष्ट्रपति के पर्यंत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था। तो दोस्तों उस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग के क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा काफ़ी बल दिया गया था, यानी उद्योग के क्षेत्र पर, है ना। यानी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वह है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप जो है वह है संरचनात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संरचनात्मक, है ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, संरचनात्मक। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दोस्तों लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। दोस्तों आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है उसका मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आँखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। दोस्तों मनुष्य की आँखों में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आँख के रेटिना पर बनता है, यानी कि रेटिना किस पर बनता है दोस्तों, रेटिना पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेटिना, है ना दोस्तों। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक ही अनुसूत्र वाले विभिन्न यौगिक को कहा जाता है समायवी, यानी एक ही अनुसूत्र वाले यौगिक को समायवी कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना दोस्तों। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है। पॉलीथीन निम्न में से किसका बहुलक है। दोस्तों पॉलीथीन जो है वो एथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इसका तो मैं बता दिया था, ऑप्शन नंबर ए होगा एथिलीन। अगला प्रश्न जो है कि मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है। दोस्तों प्लाज्मोडियम परजीवी के संक्रमण से होता है। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग फैलता है ना दोस्तों। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्लाज्मोडियम। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया था।
दोस्तों बैक्टीरिया की खोज जो किया था उनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहक। एंटोनी वान ल्यूवेनहक। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एंटोनी देखेंगे, एंटोनी वान ल्यूवेनहक। एंटोनी वान ल्यूवेनहक जो थे वो बैक्टीरिया की खोज किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए लोहा और मैग्नीशियम जो है आवश्यक तत्व है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहा और मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल के निर्माण में काम आते हैं और आवश्यक जो है तत्व है लोहा और मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है। दोस्तों डायलिसिस का प्रयोग जो है जिस रोग के लिए किया जाता है उस रोग का नाम है किडनी, यानी किडनी के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों, किडनी। आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम के भी पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। किडनी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।